झांसी की रानी की जुड़वा बहन, जिनसे अंग्रेज भी थर थर कांपते थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को भी घुटने पर ला दिया। एक गरीब दलित परिवार की बेटी जो झांसी की महिला सेना की कमांडर बनी, जिसके साहस, समर्पण और देश प्रेम की हवा आज भी बुंदेलखंड के लोकगीतों में गूंजती है। एक ऐसी महिला योद्धा जो न रानी थी न राजकुमारी, फिर भी उसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। उसने अपनी रानी और अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति तक दे दी। एक महान वीरांगना जो रानी लक्ष्मीबाई की हम शक्ल थी, जिन्हें सब लक्ष्मीबाई की जुड़वा बहन मानते थे। वो न केवल लक्ष्मीबाई की सबसे विश्वास सलाहकार बनी, बल्कि 1857 की क्रांति में उन्होंने अंग्रेजों को ऐसा चकमा दिया कि ब्रिटिश जनरल ह्यूग रोज तक हैरान रह गया। वो वीरांगना कोई और नहीं बल्कि झलकारी बाई थी। 22 नवंबर 1830 झांसी से कुछ दूर भोजला गांव में एक गरीब कोरी परिवार में एक लड़की जन्मी, जो आगे चलकर इतिहास रचने वाली थी। उनके पिता सदोबा सिंह और मां जमुना देवी एक साधारण से किसान थे। कोरी समाज उस समय सबसे दबाया कुचला समुदाय था। इस समाज में कपड़ा बुनने वाले मेहनतकश लेकिन समाज की नजर में नीचे लोग आते थे, जो रात दिन मेहनत करने के बाद भी अपनी 2 वक्त की रोटी ठीक से नहीं कमा पाते थे। जब झलकारी बाई सिर्फ 2 साल की थी, तभी उनकी मां का देहांत हो गया और सदोबा अकेले बढ़ गए। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को बेटे की तरह पाला। ये वो जमाना था जब लड़कियों को घर के काम सिखाए जाते थे, लेकिन सदोबा ने झलकारी को घुड़सवारी, कुल्हाड़ी चलाना, भाला फेंकना और कुश्ती सिखाई। हालांकि गांव वाले सदोबा को ताने मारते कि कोरिन की लड़की को पगला बना रहा है, एक लड़की को लड़कों की तरह पाल रहा है। लेकिन सदोबा जानते थे उनकी बेटी में कुछ खास है, और वो खास क्या था ये जल्द ही पूरी दुनिया को पता चल गया। 10 साल की उम्र में एक दिन झलकारी जंगल में लकड़ी काट रही थी। अचानक एक विशाल बाघ उन पर झपटा। गांव वाले दूर से चिल्ला रहे थे, लेकिन झलकारी ने कुल्हाड़ी उठाई और एक ही वार में बाघ को मार गिराया। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। लोग दूर दूर से उस बच्ची को देखने भोजला आने लगे, जो अकेले बाघ मार सकती है। और उनके गांव के पंडित कहते थे कि ये पूर्व जन्म की क्षत्रिय है। वही बाकी गांव वाले उन्हें दुर्गा मां का अवतार कहते थे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद तो झलकारी के कारनामे रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। एक बार गांव में डाकू आए। डाकुओं ने सबके घर लूट लिए, लेकिन जब झलकारी के घर पहुंचे तो उसने अकेले ही तलवार निकाली और डाकुओं को ऐसा भगाया कि वो दोबारा भोजला की तरफ मुंह करने की हिम्मत नहीं कर पाए। गांव वाले भी दांतों तले उंगली दबाकर कहने लगे कि ये लड़की नहीं, शेरनी है। बचपन में झलकारी मिट्टी के किले बनाकर खेलती थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन असली झांसी के किले की रक्षा उनके कंधों पर होगी। जवान होने पर झलकारी की शादी पूरण कोरी से हो गई। पूरण झांसी की सेना में बहादुर और निष्ठावान तोपची थे, और इस तरह झलकारी बाई शादी के बाद झांसी आ गई। लेकिन यहां आकर उनकी जिंदगी बदल गई। ये वो समय था जब रानी लक्ष्मीबाई झांसी संभाल रही थी। राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद ब्रिटिश सरकार ने झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की, क्योंकि उनका दत्तक पुत्र दामोदर राव अंग्रेजों की नजर में झांसी का असली उत्तराधिकारी नहीं था। लेकिन रानी ने सेना को मजबूत किया, खासकर दुर्गा दल यानी महिलाओं की सेना। रानी को झलकारी की बहादुरी के किस्से पता थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि झलकारी का चेहरा, कद, आवाज सब कुछ रानी से मिलता था। गौरी पूजा के दौरान रानी ने उन्हें देखा और हैरान रह गई, और तभी रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी को अपने महल में बुलवाया और उनका नाम पूछकर उन्हें अपने दुर्गा दल में शामिल किया। रानी के इस फैसले के बाद क्षत्रिय समाज में बवाल मच गया। लोग हैरान थे, राजपुतानाओं में दलित महिला कमांडर कैसे हो सकती है। ये बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि उस समय दलितों को हथियार उठाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई अड़िग थी। उनका मानना था कि झांसी के लिए जान देने वाला कोई भी हो, वो उनकी सेना में रहेगा। और रानी लक्ष्मीबाई के इस भरोसे पर झलकारी ने इतिहास रच दिया। उन्होंने दलित गरीब महिलाओं को ट्रेनिंग दी, तलवार, बंदूक, घुड़सवारी सिखाई, और नतीजा ये हुआ
कि कोरी बस्ती की औरतें चूड़ियां छोड़कर तलवारें पकड़ने लगी। झलकारी के पति पूरण को तोप खाने का प्रमुख बनाया गया, क्योंकि अब झांसी में सदियों की रूढ़ियां टूट चुकी थी। अगर उस समय हर शासक ऐसा करता तो भारत कभी गुलाम नहीं होता। रानी लक्ष्मीबाई को इसीलिए भी सर्वश्रेष्ठ वीरांगना कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को हथियार दिया जिन्हें कभी मौका ही नहीं मिला। अब आते हैं 1857 की क्रांति पर। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह शुरू हुआ। चिंगारी पूरे उत्तर भारत में फैल गई। झांसी में भी विद्रोह होना शुरू हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। मार्च 1858 में जनरल ह्यूग रोज की कमान में ब्रिटिश सेना ने झांसी पर हमला किया। किले की घेरेबंदी की गई। रानी की सेना बहादुरी से लड़ी। झलकारी उस समय महिला विंग की कमांडर थी। जब स्थिति बहुत खराब हो गई तो रानी लक्ष्मीबाई को सुरक्षित निकालना जरूरी हो गया, क्योंकि उनके दत्तक पुत्र को बचाना था, क्योंकि वही झांसी का असली उत्तराधिकारी था। उस समय झलकारी ने रानी लक्ष्मीबाई को सुझाव दिया कि रानी किले से निकल जाए। हालांकि रानी जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्हें झलकारी पर भरोसा था। झलकारी ने रानी के कपड़े पहने, उनका मुकुट और हथियार लिए, खुद को रानी लक्ष्मीबाई बताकर ब्रिटिश कैंप में घुस गई। अंग्रेजों में भ्रम फैल गया। वो सोचने लगे कि रानी पकड़ी गई। इससे पूरा दिन भ्रम बना रहा और रानी लक्ष्मीबाई को सुरक्षित निकालने का मौका मिल गया। रानी कालपी और फिर ग्वालियर पहुंची, जहां बाद में वो शहीद हो गई। वैसे रानी लक्ष्मीबाई के पराक्रम पर जल्द ही हम एक वीडियो अवश्य लेके आएंगे। वहीं दूसरी तरफ झलकारी अभी भी युद्ध लड़ रही थी। उनके पति पूरण कोरी भी युद्ध में शहीद हो गए। ये सुनकर झलकारी क्रोधित हो उठी। झलकारी शव के पास पहुंची। पूरण खून से लथपथ पड़े थे। वो कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर बोली कि झांसी के लिए तुम मुझसे पहले चले गए, तुम ज्यादा भाग्यशाली निकले। इसके बाद वो घोड़े पर सवार होकर अंग्रेजों पर टूट पड़ी। उन्होंने अकेले ही 35 से ज्यादा अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया। इसके बाद जनरल रोज के सामने पहुंचकर उन्होंने खुद को रानी लक्ष्मीबाई बताया। जनरल रोज धोखे में आ गया, लेकिन एक गद्दार दुलाजू ठाकुर ने उन्हें पहचान लिया और इसके चलते जनरल ने उन्हें गोली मारने की धमकी दी। लेकिन झलकारी नहीं डरी और कहा कि मार दो गोली, मौत से मुझे डर नहीं लगता। कहा जाता है कि झलकारी के इस आत्मविश्वास पर जनरल रोज ने खुद कहा था कि अगर भारत की 1% महिलाएं भी झलकारी जैसी होती तो हमें देश छोड़कर भागना पड़ता। 5 अप्रैल 1858 को युद्ध में झलकारी शहीद हो गई। झलकारी बाई की कहानी हमें सिखाती है कि वीरता जन्म से नहीं, कर्म से होती है। न ताज था उनके सर पर, न सत्ता, फिर भी उन्होंने इतिहास रच दिया। वे लोक गीतों में, कथाओं में, लोगों के दिल में अमर हो गई और आज भी उनके लिए लिखी गई कविताएं बुंदेलखंड में गाई जाती हैं। आकर रण में ललकारी थी, वो झांसी की झलकारी थी। गौर से लड़ना सिखा गई, रानी बन जौहर दिखा गई। इतिहास में झलक रही वो भारत की सन्नारी थी। वो कोई और नहीं, झांसी की झलकारी थी। लेकिन दोस्तों, अब सवाल है कि आप भी अपने बच्चों को धोखे से लिखे इतिहास को पढ़ाना चाहते हैं, जिसमें मुगलों और आक्रमणकारियों का वर्णन है, या फिर उन महान सनातनी राजा रानी और वीरांगनाओं के बारे में जिन्होंने असली बलिदान दिया? आपको झलकारी बाई की ये कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। साथ ही क्या आपको लगता है कि स्कूल की किताबों में झलकारी बाई को जगह मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।